फरीद और चुड़ैल की कहानी। रात का सन्नाटा था, हुआ में सर्दी और खौफ का एहसास था। गांव के करीब एक पुराना खंडर मौजूद था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां चुड़ैल का बसेरा है। कई बरसों से जब भी कोई उधर से गुजरता तो अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती और अक्सर लोग गुम हो जाते। ये कहानी फरीद की है, जो गांव का एक निडर नौजवान था। फरीद को बचपन से ही मुहिम जोई का शौक था और उसने ठान ली कि वो इस चुड़ैल का राज खोल कर रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने इसे मना किया कि इस रास्ते पर ना चलो, लेकिन फरीद ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात फरीद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस खंडर की तरफ जाने का मंसूबा बनाया। दोस्तों ने एक जगह पर रुककर उसके जाने का इंतजार करने की हिम्मत की, लेकिन फरीद अकेला ही खंडर में दाखिल हो गया। वहां हर तरफ वीरानी और मौत का सा सुकूत तारी था, जैसे कि हर चीज किसी मनहूस इंतजार में हो। खंडर के अंदर कदम रखते ही इसे अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। वो रोशनी का इंतजाम करते हुए आगे बढ़ता गया। अचानक एक दिलफरेब और मदहोश करने वाली खुशबू फिजा में फैल गई। फरीद ने देखा कि एक खूबसूरत औरत सफेद लिबास में उसके सामने खड़ी है, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट। फरीद समझ गया कि यही चुड़ैल है, लेकिन इसने अपनी निडर तबीयत के बाइस खौफ को दबा लिया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने सर्द और पुरअसरार आवाज में जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे सदियों पहले इस बस्ती के लोगों ने बेदर्दी से कत्ल किया था और मेरा इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इतना कहते ही इसने फरीद की तरफ अपने लंबे नाखूनों से हमला किया। फरीद पीछे हट गया और अपने पास मौजूद तलवार से इस पर वार करने लगा, मगर चुड़ैल पर कोई असर नहीं हो रहा था। हर वार पर वो कहे लगाकर कहती, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। फरीद को अचानक याद आया कि बुजुर्गों ने बताया था कि चुड़ैल का एक कमजोर नुक्ता है, अगर उसके गिर्द आग का दायरा बना दिया जाए तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। फरीद ने जल्दी से अपने थैले से तेल निकाला और उसके चारों तरफ छिड़क कर आग लगा दी। चुड़ैल ने खौफनाक चीख मारी और फिजा में झुलसने की बू फैल गई। इसने अपने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग के दायरे ने इसे कैद कर लिया। चंद लम्हों में ही इसका जिस्म राख में तब्दील हो गया और उसकी आखिरी चीखें रात की सन्नाटे में गूंजती रही। फरीद ने खंडर से बाहर आकर अपने दोस्तों को बताया कि अब गांव हमेशा के लिए इस बिला से आजाद हो गया है। इस रात के बाद इस खंडर से कभी कोई आवाज नहीं आई और गांव वालों ने सुकून की सांस ली। यूं फरीद ने अपनी बहादुरी से गांव वालों को चुड़ैल के खौफ से आजाद कराया और चुड़ैल अपने ही इंतकाम की आग में जलकर फना हो गई।